हम महंगाई, टैक्सेशन, इन सारी चीज़ों के चलते और भारत की अर्थव्यवस्था जिस दिशा में जा रही है, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसको लेके लोगों को अंदर बहुत सारी चिंता है। रिटायरमेंट को लेके, अपने बुढ़ापे को लेके क्या होगा अगर इसी स्पीड से चीज़ें महंगी होती रहीं, तो उनका भविष्य क्या होगा, कैसे उनकी आर्थिक सुरक्षा होगी। तो इसको लेके हम एक चीज़ बता सकते हैं, अगर आप 2,500 रुपये महीने बचा सकते हैं, अगर आपकी क्षमता है 2,500 रुपये महीने बचाने की, और आपकी उम्र 30 साल के आसपास है, 30 या उससे कम, या 31-32 के आसपास है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक गारंटेड, फूल प्रूफ, श्योर प्लान हो सकता है अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करने का। क्या है ये प्लान, कैसे काम करता है, क्या करेंगे, आज बात करेंगे इसी पर। मैं हूं आपका दोस्त अनिमेश। तो सबसे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें था कि रिटायरमेंट के लिए आप एक फ्लैट खरीद कर रख लेते हैं, तो उससे आपका रिटायरमेंट सिक्योर नहीं होता है। वो इमोशनल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उससे आपको इतनी नहीं मिलेगी कि आप कुछ भी करिए, आपके पास आज़ादी होगी खर्च करने की। ये नहीं होने वाला है। इसके बाद मेरे कुछ जानने वालों ने, दोस्तों ने वो वीडियो देखा, फिर हमने फ़ोन पे बात की, बहुत सारी बातें की, तो हुआ एकदम से ये जो विश्वास है वो टूटता है, तो बड़ा तकलीफ होती है। फिर क्या करें, आदमी पैनिक में आता है। पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। तो जानते हैं ये प्लान जो आपको पूरी तरह से रिटायरमेंट सेफ्टी दे सकता है 2,500 रुपये महीने के हिसाब से। और हम एक से ज़्यादा सिनेरियो बताने वाले हैं, एक से ज़्यादा केसेस बताने वाले हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 2,500 रुपये महीने सेविंग की जो रकम है वो आपको रखनी ही पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो सबसे पहला सिनेरियो, आप 30 की उम्र तक आपने कुछ बचत कर रखी है, इधर उधर पैसा लगा रखा है, या आपको घर से कोई पैसा मिल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, और आपके पास 2.5 लाख रुपए है, आपके पास 2.5 लाख रुपए का कॉर्पस है, पैसा है। इस पैसे को किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में लगाइए, अगर पहले से लगा हुआ है तो उसको वहाँ रहने दीजिए, या इस पैसे को किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में, ETF में लगाइए जो आपको 12% या उससे ज़्यादा का रिटर्न दे सकता हो। ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढना आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। इंडेक्स फंड हो सकते हैं, लार्ज कैप फंड हो सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको ऐसे फंड मिल जाएंगे जो 12% से ज़्यादा का रिटर्न दे देते हैं लॉन्ग टर्म में। आपको ये पैसा उसमें लगाना है, और उसके बाद 2,500 रुपये महीना आपको जमा करते रहना है 30 साल तक। इस पैसे को बढ़ाना नहीं है, इस पैसे के को बंद नहीं करना है। आप अपने जीवन में इसके बाद जो भी पैसा कमाएं उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करिए, उसको आप कुछ भी करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो 2,500 रुपये महीने की रकम है और जो 2.5 लाख रुपए की रकम है, इसको आप हाथ नहीं लगाएंगे, इसको आप म्यूचुअल फंड में जमा करते रहेंगे। क्या 30 साल तक एक ही म्यूचुअल फंड में जमा करना है? उसको आप अपने टैक्सेशन के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये फ़ंड अब अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, कल को कोई दूसरा फ़ंड अच्छा रिटर्न देगा, वो सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो 12% या उससे ज़्यादा रिटर्न देने वाले एक म्यूचुअल फंड या ETF में रकम लगी रहेगी, और ये रकम आपको नहीं छूनी है। कल को आपकी सेविंग करने की क्षमता मान लेते हैं 50,000 रुपये महीना हो जाए, तो भी आप ये 2,500 बंद नहीं करेंगे, बाकी पैसा कहीं भी डालिए। इसके बाद जब आप 60 साल के होंगे, हम मान के चल रहे हैं कि आपने 30 साल तक ये पैसा जमा किया, अगर आप 25 के हैं तो 55 के हैं हो जाएंगे। अगर जब आप 30 साल बाद ये रकम बनती है जाके 1,52,00,000 रुपये, 2.5 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 2,500 रुपये महीने का मंथली इन्वेस्टमेंट SIP के ज़रिए एक ऐसे लार्ज कैप फंड में, या एक ऐसे इंडेक्स फंड में, या एक ऐसे इमर्जिंग मार्केट फ्लेक्सी कैप फंड में जो आपको 12% या उससे ज़्यादा का रिटर्न दे, तो ये रकम बनेगी 1,52,00,000 रुपये या से कुछ ज़्यादा। इस रकम से आपको पेंशन प्लान में अलग अलग तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप MIS और उस समय पर जो भी स्कीमें चल रही होंगी उनमें से अपने विवेक और टैक्स के हिसाब से उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेंशन का जो सिनेरियो है वो 6 से लेके 8% होता है, यानी आप जितना पैसा देते हैं, जमा करते हैं, उसकी 6 से लेके 8% रकम आपको पेंशन के तौर पर मिलती है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप जो पेंशन होगी वो आपकी 90,000 रुपये के आसपास बनेगी। 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर आपका कॉर्पस है तो आपको 90,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलेगी। इस 90,000 रुपये महीने की पेंशन को महंगाई के हिसाब से अगर हम एडजस्ट करेंगे तो आज के हिसाब से वो 17-18 हज़ार रुपये की रकम बन जाएगी। इसके बाद आप कहेंगे एक दूसरी स्थिति कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे पास तो 2.5 लाख रुपए है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो 2.5 लाख रुपए की जगह अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए, और 2,500 रुपये महीने की जो रकम है उसको हर साल 250 रुपये के हिसाब से बढ़ाते जाइए। यानी आज आपने 2500 रुपये इन्वेस्ट किए, अगली साल उसमें 250 रुपये बढ़ा के इन्वेस्ट करेंगे, यानी बन जाएगी 2,750 रुपये
इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। उसके बाद आप उसको 3,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, फिर 3,250 का इन्वेस्टमेंट। शुरू के कुछ सालों में आपको इन्वेस्टमेंट भारी लगेगा, लेकिन जब आप 10 साल निकल चुके होंगे तब 250 रुपये की इतनी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो 10-20 रुपये बढ़ाने जैसा रह जाएगा, तो आपकी जेब पर वो बोझ पड़ना कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो आपका कॉर्पस बनेगा 30 साल की उम्र में, वो बनेगा जाके 1,20,21 लाख रुपए के आसपास। अगेन 6-7% के हिसाब से लेंगे तो आपको 70-80 हज़ार रुपये के आसपास आपको उससे पेंशन मिल जाएगी, और वो पेंशन आज के हिसाब से 15,000 रुपये महीने के हिसाब से होगी, महंगाई के हिसाब से। तो इस समय तक अगर आपके पास अपना एक मकान होगा, आज के सिनेरियो में बात करते हैं, अगर आपके पास एक मकान है, आपका और इधर उधर के खर्चे हैं, अगर आप कोई पार्ट टाइम काम भी करते हैं, तो 15,000 रुपये की महीने की रकम से आपके बेसिक एक्सपेंसेस, मतलब आपका रहना आपका फ्री है क्योंकि आपके पास अपना मकान है रिटायरमेंट तक, और आपका खाने पीने का खर्चा और मोबाइल का बिल और गैस का बिल, ये इतने में आज भी चल सकता है, ये तब भी चल जाएगा। ये एक दूसरा सिनेरियो हो गया। जब आपके पास 2.5 लाख रुपए नहीं है तो आपने 1 लाख रुपए का लमसम अमाउंट जमा किया और 2,500 रुपये महीने में हर साल 250 रुपये बढ़ाकर जमा करना शुरू किया। इसमें एक सिनेरियो हम और जोड़ देते हैं कि अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं, आप 2,500 जमा कर रहे हैं और तब 250 रुपये महीना जमा करते हैं, तो आपकी जो पेंशन बनेगी वो 1,21,000 रुपये महीना होगी। वो 20-25 हज़ार रुपये के बीच में जाके अमाउंट बनेगा। महंगाई के, आज की महंगाई के हिसाब से उसकी वैल्यू 1,21,000 की वैल्यू 20-25 हज़ार रुपये के आसपास रह जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप लेकिन ज़्यादा पेंशन चाहते हैं, आपको लगता है कि आज के हिसाब से 15-20 हज़ार रुपये के हिसाब से आपका काम नहीं चलेगा, तो आपने 1 लाख रुपये का लमसम जमा किया, 2,500 रुपये महीना जमा करना शुरू किया और उसको हर साल 500 रुपये से बढ़ाना शुरू किया। अब हम 250 रुपये की जगह 500 रुपये से बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आपकी जो कुल रकम है, जो उसका आपका जो कुल कॉर्पस, वो बढ़कर 2.25 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। यानी आपने 1 लाख रुपए का कॉर्पस जमा किया, आपने 2,500 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और अगले साल ये इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये महीना होगा, उसके अगले साल 3,500 रुपये महीना होगा, उसके अगले साल 4,000 रुपये महीना होगा। अगर आप इस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं, जो आपका कॉर्पस बनेगा वो होगा 2.25 करोड़ रुपए के आसपास, और जो आपकी पेंशन की रकम है वो ऑब्वियसली 1 लाख रुपये महीने से ज़्यादा होगी। आज के हिसाब से आप 25-30 हज़ार रुपये आराम से आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके और भी इन्वेस्टमेंट हैं, अगर आपकी और भी चीज़ें हैं, तो आप एक ठीक ठाक रकम जमा कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, अगर आप उसको 500 रुपये के हिसाब से हर साल उसमें बढ़ोतरी कर सकें तो। अब तीसरी स्थिति आएगी कि साहब 2.5 लाख भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, कि आपने अभी कोविड में आपने कुछ पैसे खर्च कर दिए, कुछ भी कर दिया, आपके पास कोई रकम नहीं है, कोई कॉर्पस नहीं है, आपके पास ज़ीरो कॉर्पस है। ऐसी स्थिति में आप 2,500 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, अगेन ऐसे म्यूचुअल फंड या ETF में जो 12% से ज़्यादा का रिटर्न देता हो, और इसको 500 रुपये हिसाब से बढ़ाते जाइए। 2,500 रुपये महीना जमा करना है और इसको 500 रुपये के हिसाब से हर साल बढ़ाना है। 500 रुपये महीने से मेरा मतलब है कि इस साल आप 2,500 जमा कर रहे हैं, अगली साल 3,000 जमा करेंगे, उसके अगली साल 3,500 जमा करेंगे। आपको इस तरह से बढ़ाना है, 30 साल तक पैसा जमा करना है, तो भी ये रकम 2.25 करोड़ रुपये हो जाएगी, 2.25 करोड़ रुपये। और इसका जो आपको पेंशन बनेगी वो भी आपकी अगेन 20,000 रुपये महीने के से ज़्यादा होगी आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से। तब तो आपको मिल रहे होंगे 2.25 लाख रुपये के आसपास, 1,10,000 रुपये के आसपास मिल रहे होंगे हर महीने, लेकिन उसकी वैल्यू आज की महंगाई के हिसाब से जितनी बढ़ चुकी होगी, तब सिलेंडर 1,000 रुपये का नहीं होगा, हो सकता है तब सिलेंडर 10,000 रुपये का हो, तो आज के हिसाब से उसकी वैल्यू 20,000 रुपये से ज़्यादा होगी। आपके पास एक डिसेंट अमाउंट होगा अपना बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए। अब आप कहिए कि हमारे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है, हम 500 रुपये महीना भी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो 2,500 रुपये महीना जमा करिए और उस रकम को 250 रुपये महीने के हिसाब से बढ़ाइए। मतलब 2,500, 2,750, 3,000, 3,250, 3,500, इस तरह से बढ़ाइए, तो भी आपको 2.25 करोड़ रुपए, 1,30,00,000 रुपए से ज़्यादा की रकम मिल जाएगी रिटायरमेंट तक, अगर आप 30 साल तक जमा करते हैं तो कुल मिला के हमने आपको इतने सिनेरियो बताए हैं, इन सब में आपको कोई ना कोई आपको सूट कर सकता है। अब बात करते हैं स्कीम के फ़ायदों और नुकसान की। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, पहले नुकसान की बात करते हैं, उसके बाद फ़ायदों पे आएंगे। सबसे पहला नुकसान ये है कि ये एक बहुत ही बोरिंग और बहुत ही मुश्किल तरीका है। बोरिंग और मुश्किल इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको अनुशासन चाहिए। आज की तारीख में आप 2,500 जमा करेंगे, आपके अकाउंट में 2,500 दिखेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब वो रकम बढ़ते बढ़ते 10 साल बाद 25-30 लाख रुपए की हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि इसको निकाल के कहीं और खर्च कर लें। ये सबसे पहला
नुकसान है सबसे पहला वो है। और हो सकता है आपको छोटी सी ज़रूरत लगे और आप वो पैसा निकाल के सारा उसमें लगा दें। ये सबसे पहला मुश्किल इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में आती है। दूसरा नुकसान क्या है? टैक्सेशन। आपको टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पता चला कि आपने पैसे तो कमा लिए 2 करोड़ रुपए, उस समय पर सरकार ने आपसे उसमें से 30-40% टैक्स काट लिया। इसका मतलब वो 2 करोड़ रुपए घट के रह गए 1 करोड़ 40 लाख रुपए। 60 लाख रुपए आपका टैक्स कट जाएगा। आप 60 लाख रुपए टैक्स देंगे तो फिर पेंशन फिर कम हो जाएगी। तो आपको टैक्सेशन का ध्यान रखना पड़ेगा लगातार। टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, करेगी। तीसरी मुश्किल इस प्लान में ये आती है कि आपका सही प्लान चुनना। आपने प्लान बहुत सही चुना, लेकिन 12% की जगह अगर वो 10% का ही रिटर्न आपको मिला तो आपका जो कॉर्पस है वो बहुत कम हो जाएगा, और 12 की जगह अगर 14 हुआ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सही प्लान चुनना और मिनिमम गारंटी। यहाँ पर उस लालच में नहीं बढ़ना है कि आप 20% साल का रिटर्न कमा लें। आपको ये पक्का करना है कि आपका 12% से ज़्यादा का रिटर्न आपको मिलता रहे। ये तय करना और इस लालच को रोके रखना मुश्किल काम है, और यही इसमें नुकसान है कि हम ज़्यादा लालच में बढ़ते हैं कि फ़ला प्लान तो 20% देगा, उसमें पैसा लगा देंगे। तो उसमें नहीं पड़ना है, आपको 12% का नियम याद रखना है, 12 से नीचे नहीं आना है। अब बात करते हैं इस प्लान के फ़ायदों की। पहला फ़ायदा इस प्लान का ये है कि आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं फ़ायदों की, तो इसके दो बड़े फ़ायदे हैं। एक पहली चीज़ ये है कि आज की तारीख में वो आपको 2,500 रुपये महीने की रकम हो सकता है ज़्यादा लगे, और आपकी इनकम का हो सकता है 10%, 15% वो 2,500 रुपये में जा रहा हो। लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद अगर आपकी इनकम बढ़ती रहती है 6, 7, 8, 10% के हिसाब से, और सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं, तो 2,500 रुपये महीने का जो अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। आपको उतना खलेगा नहीं, उतना इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगा नहीं। तो पहली चीज़ जो इसका फ़ायदा ये है कि समय के साथ जो इन्वेस्टमेंट की कीमत है वो कम होती जाएगी, रिटर्न बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसका दूसरा फ़ायदा ये है, उसके लिए गणित का एक सवाल समझिए। एक तालाब 100 दिन में कमल के फूल से पूरा भर जाता है, और जो फूलों के बढ़ने की तादाद है वो हर दिन में दोगुनी हो जाती है। मतलब अगर आज 1 फूल था तो कल 2 फूल थे, परसों 4 फूल होंगे, फिर 8 फूल होंगे, फिर 16 फूल होंगे, और 100वें दिन पूरा तालाब कमल के फूलों से भर जाएगा। तो आधे तालाब को भरने में कितने दिन लगेंगे? जवाब है 99 दिन। 50 दिन जवाब नहीं होगा, क्योंकि 99 दिन में आधा तालाब होगा, और उसके तुरंत बाद अगले दिन उसका दोगुना हो गया, पूरा तालाब भर जाएगा। सेम चीज़ इस स्कीम में है। अगर आप रिटायरमेंट के कॉर्पस के समय पर पहुंचते हैं और आपको 30 साल जमा करने के बाद आपको 2 करोड़ रुपए का मान लीजिए आपका कॉर्पस बनता है, उस 2 करोड़ के कॉर्पस को आप 4-5 साल और होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने रिटायरमेंट को 4-5 साल और रोक सकते हैं। आप काम कर रहे हैं, अभी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप उस पैसे को और कुछ साल होल्ड कर सकते हैं। तो वो 2 करोड़ का 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ नहीं होगा, वो 2 करोड़ का हो सकता है आपका 3.5 करोड़ हो जाए, 4 करोड़ हो जाए, जो भी उस समय पर रिटर्न चल रहे होंगे। तो उस हिसाब से उसको 5-6 साल रोकने में वो पैसा और ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, कंपाउंडिंग और ज़्यादा हो जाएगी। ये इस स्कीम का बड़ा फ़ायदा है। इस स्कीम में एक ही शर्त है, आपको समय ज़्यादा देना है, और समय ज़्यादा देने के लिए आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। अगर 20 साल की उम्र में मैंने ये स्कीम शुरू की होती है, ऑब्वियसली मुझे उस समय पर इस तरह की कोई जानकारी देने वाला नहीं मिला था, लेकिन अगर 20 साल की उम्र में मैंने वो स्कीम शुरू की होती तो 20, 30, 50 साल की उम्र में शायद मेरे पास इतना, 40 साल की उम्र में ही इतना पैसा हो गया होता कि मैं 10 साल और काम करता और मेरी नौकरी की चिंता ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन वही बात है कि देर आए दुरुस्त आए। तो आप ये तरीका अपना सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ये नहीं पता कि पेंशन स्कीम काम कैसे करती है, तो एक बात समझ लीजिए। जब आप एक मोटा कॉर्पस ले लेते हैं सीनियर सिटीज़न बनने के बाद, 60 साल की उम्र के बाद, तो उस पैसे से आप एन्युटी खरीदते हैं। एन्युटी क्या होती है? आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी को, किसी संस्था को गारंटी के बदले में पैसा दे दिया, और उस गारंटी के पैसे के बदले में सरकार या वो संस्था आपको हर महीने कुछ पैसे देती है। साल का 6-7% उस पैसे की रकम होती है, जिसको आप पेंशन के तौर पे ले सकते हैं। ये होता है पेंशन खरीदने का सिस्टम। ये रकम 6 से 7% के आसपास होती है। मिनिमम केसेस में 6% होती है, और मैक्सिमम केसेस में 8% होती है। 6% उस केस में होती है कि जब आप, जो व्यक्ति पेंशन ले रहा है, उसकी डेथ हो जाएगी, वो इस दुनिया से चला जाएगा, तो वो जो पेंशन है या वो जो कॉर्पस है, वो उसके वारिस को, उसके नॉमिनी को, उसके डिपेंडेंट को
पूरा पैसा मिल जाएगा। यानी 2 करोड़ रुपए से आपने 1 लाख रुपए महीने की पेंशन ली, तो आपको ज़िंदगी भर वो 1 लाख रुपए की पेंशन तो मिलेगी मिलेगी, और डेथ के बाद वो 2 करोड़ आपके अगला जो वारिस होगा उसको मिल जाएंगे, या जितने भी वारिस होंगे उनमें वो रकम बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपने 2 करोड़ रुपए से 1 लाख रुपए की जगह 1,30,000 रुपए या 1,20,000 रुपए या 1,40,000 रुपए की पेंशन ली, और आपके मरने के बाद वो पैसा वापस नहीं होगा, वो पैसा ख़त्म, आपके जाने के साथ साथ वो पैसा कंपनी का हो जाएगा। तो ये व्यक्ति की ज़रूरत पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास इनकम के दूसरे सोर्सेज हैं, या उसके पास अपने घर वालों से या अपनी अगली पीढ़ी से उसकी अच्छी बनती है, तो वो ये नियम अपना सकता है कि जो पैसा मुझे मिल रहा है उससे मेरा काम चलता रहा है, मेरे पास इनकम के दूसरे सोर्सेज भी हैं, और मेरे जाने के बाद ये पैसा मुझे मेरे डिपेंडेंट्स को मिल जाए, उनकी ज़रूरत में काम आए। और मान लीजिए वो सिंगल है, इंडिविजुअल है, और उसके पास या उसके अपने घर वालों से इतनी नहीं पड़ती है कि वो चाहे कि उनको कुछ दे के जाना चाहता हो, तो वो ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करे, अपना आराम से रहे, ज़्यादा अय्याशी के साथ रहे या ज़्यादा लग्जरी के साथ रहे, और उसके जाने के बाद वो पैसा ख़त्म। तो दोनों ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कोई सवाल हो दिमाग में, तो इस पर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल होगा तो हम किसी एक्सपर्ट से पूछ के उसका जवाब देंगे, नहीं तो आप अपनी जानकारी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमने म्यूचुअल फंड और ETF ही कहा है। इसके चक्कर में किसी चिट फंड, किसी और चीज़ या किसी और उसमें जाकर पैसा मत लगाइएगा। से यूलिप में पैसा मत लगाइएगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए इस प्रोसेस में, और आपका रिटायरमेंट सेफ और सिक्योर रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।